नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन शॉर्ट अप्रोच के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। सुमन 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम गेहूँ 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिक्सचर को कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होता है। यहाँ से टोटल सीपी निकालो। टोटल सीपी क्या होगा? 40 किलोग्राम 12.5, 40 किलोग्राम 12.5 की दर से पॉइंट आएंगे, जीरो हट जाएगा। 125 दूना 250 यानी 500। और 30 किलोग्राम गेहूँ 14 की दर से 14 दूना 28 होते 42 यानी 420। ये टोटल मिक्सचर दोनों को ऐड करेंगे तो यानी 70 किलोग्राम गेहूँ का रेट कितना आ जाएगा? 4 2 5 8 9 यानी कि 920 रुपये। तो यहाँ से मिक्सचर 70 किलोग्राम, तो इसका 1 किलोग्राम का रेट, मिक्सचर के 1 किलोग्राम का रेट कितना? 920/70, 920/70। 7 1 के साथ बचा 2, 7 21, 1 बचा ना करने का, जीरो। 7 कितनी? 13.01। मिक्सचर का रेट कितना आ गया? 13.01। 5% का लाभ हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना आ गया 1 किलोग्राम का? 13.01। यानी कि अगर सीपी 100% था तो 5% का लाभ मतलब 105% पर बेचा जाएगा। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा 13.01 से ज़्यादा हो, ये ऑप्शन का, ये ऑप्शन गलत। 13.1 से थोड़ा ज़्यादा हो, ये ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा है। ये ऑप्शन 20 करेक्ट। सोल्व करेंगे तो 13.01 इसकी वैल्यू है 100% की, निकालना किसकी? 105%। सोल्व करेंगे 13.80 आ जाएगा। अगला प्रश्न। जब 22, 45 और 56, 107 प्रत्येक में x घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्या इस क्रम में समानुपाती होती है। x + 3, 3x - 7 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करें। संख्याएँ कौन कौन सी? 22, 39, 56 एंड 107। इसके लिए शॉर्ट अप्रोच क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस एंड इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 22 45 का डिफरेंस 17, तो यहाँ से 56 50 106 यानी कि 51। इन दोनों का एलसीएम ले लो। 17 कितना? 17 51, 1:3 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2। ठीक है नहीं? ये हम लोग किस लिए करें? एक्स की वैल्यू प्राप्त करने के लिए। कौन सा नंबर तभी में घटाएगा? जो भी वैल्यू आई है इनका, यानी कि जो भी रेशियो है इसके पहले नंबर का मल्टीप्लाई इससे और इसका इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 66। और इन दोनों का डिफरेंस 56 1 56, इनका दोनों का डिफरेंस बटे इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था? 2। 56 और 66 का डिफरेंस 10 आएगा बटे 2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक्स की वैल्यू आ गई 5। ठीक है नहीं? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, x + 3 यानी कि 5 3 8। एंड दूसरा नंबर क्या हो जाए? 5 3 15 - 7 8। यानी दोनों नंबर 8 एंड 8 आ गए। इनका मध्य अनुपात निकाला। मध्य अनुपात मान लेते कोई वैल्यू मध्य की क्या है? y है। मध्य अनुपाती अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ज़्यादा अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो मध्य अनुपाती बोला तो मध्य की वैल्यू को सिलेक्ट कर लो, अगर प्रथम अनुपाती बोलता तो प्रथम वैल्यू, तृतीय अनुपाती बोलता तो लास्ट की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते। तो मध्य अनुपाती निकालना तो मध्य की वैल्यू हम लोग सिलेक्ट कर लिए, y है। इनका रिलेशन हम 4 नंबर में बनाएंगे, यानी कि 8:y और समान अनुपात, फिर यहाँ से y आएगा क्योंकि 4 नंबर में रिलेशन बनाना है, अनुपात 8। इसका मल्टीप्लाई इसका, यानी कि y² = 64। दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अगला प्रश्न। बिमला साधारण ब्याज पर 7200 की ऋण लिया। ब्याज की दर की अवधि और संख्यात्मक रूप मान बराबर। ब्याज की दर और अवधि यानी कि टाइम और ब्याज की रेट आपस में बराबर। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5832 की धनराशि भुगतान करना पड़ा तो ब्याज की दर ज्ञात करें। टाइम एंड रेट आपस में सेम है। प्रिंसिपल कितना? 7200 एंड एसआई कितना? 5832। फॉर्मूला रखेंगे एसआई = 5832 = प्रिंसिपल कितना? 7200। रेट कितना? R%। टाइम कितना? R%, सॉरी R। सॉल्व करेंगे बटे 100। 0 से 0 गया, 0 से 0, 9 से काटेंगे 7 2 9, 9 छक्का 54 बचा 4, 9 चौक 36 बचा 7, 9 8 72, 9 8 72, 8 से काटने 8 64, 8 के 8 यानी कि 81। 81 = R², दोनों तरफ अंडर रूट कर दो। ये R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9%। अगला प्रश्न। 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में करते। 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे को 9 दिन में करते तो पूरा काम 18 दिन में करेंगे, यानी कि 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। कितने व्यक्ति? मान लेते एम व्यक्ति 6 दिन में पूरा करेंगे, गुणे 6। सॉल्व करेंगे 6 3 18, 6 3 18, सॉरी यहाँ पे 12 व्यक्ति होता है, गुणे यहाँ पे 12, 6 3 18 यानी 12 × 3 = मेन की संख्या कितनी बात है? 36, यानी कि 36 मेन किसी काम उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप सेम। वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। भुजा कितनी? मान लेते a = वृत्त का परिमाप 2πr आपस में बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 यानी πr² की वैल्यू कितनी दी है? 2464, सॉरी 64।
तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 से काटेंगे, 11 से काटो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 बचा 11, दूना 22, 11 चौक 44, 2 से काटो 2 के 2, 2 के 2 दूनी 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 112 गुणे 7। इसको 7 से काटेंगे, 7 इंटू क्या लिख सकते हैं 7 के 7 आचेंगे 16 गुणे 7 लिख सकते गुणे 7, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा गुणे, यहाँ से 4 चौक 16, 4 बाहर देने की रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7 चौक 28, रेडियस आ गया 7 चौक 28। यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 चौक 28, 7 गुणे 4, यहाँ से 4 इंटू ए, 4 से 4 गया, 7 से 7 गए, ए कितना आ गया 24, 22 दूना 44। तो निकालना क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या था भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूना 32, 32 और 1 33, यानी लास्ट में जो भी ऑप्शन वो 36 हो गया, और तीनों गलत, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सोल्व करेंगे तो 1936 ही आएगा। अगला प्रश्न, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो 8 दिनों के बाद ये काम छोड़ देता, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि ये है ए एंड बी, ए किसी काम को 18 दिन में और बी किसी काम को 27 दिन में। जैसे टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी कि इनका एलसीएम टोटल वर्क 18, 9 दूनी 18 और 9 3 27, इनका एलसीएम कितना 3 दूनी 6, 6 9 54, यानी कि 18 इनकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 27 दूना 54, यानी कि एक दिन में अगर 3 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलेंगे ए प्लस बी, तो एक दिन में 3 तो 5 यूनिट काम करेंगे। 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 8 5 40, टोटल काम 40 कर लिया दोनों ने मिलकर। 8 दिन में टोटल काम 40 कर लिया, रिमेनिंग और कितना टोटल 54 था, 40 काम हो गया, रिमेनिंग और 14 बचा। करना किसको, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करे, बी एक दिन में 2 काम करना कितना 14 2 7 14, यानी कि 7 दिन में बी बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। अगला प्रश्न, सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु 9:13 है, 8 वर्ष के पश्चात 8:11:15 हो जाएगी। निशांत की वर्तमान आयु हमें बतानी। निशांत है एंड सुशांत, पहले सुशांत है एंड निशांत है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 9:13, बताना कितना 8 ईयर बिफोर, इनकी 8 ईयर बिफोर अनुपात कितना हो गया 11:15 हो गया। इसलिए दोनों की वृद्धि निकालना क्या, निशांत की वर्तमान आयु, निशांत की वर्तमान आयु कितनी 13 यूनिट है यहाँ से, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा 13 का मल्टीपल 13 को नहीं हो सकता, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन इस करेक्ट। अगर सॉल्व करना चाहें तो क्रॉस मेथड से भी सॉल्व करें, यानी कि इसमें भी 8 की वृद्धि हुई, इसमें भी 8 थी। क्रॉस मेथड क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई 11 थे 88 और इसका मल्टीप्लाई 15 थी 120, ठीक है नहीं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 88 2 12 तो 32 आएगा, ठीक है नहीं। और इनका मल्टीप्लाई 15 9 है 135 और इनका मल्टीप्लाई 11 थे 33, 11 1 11 11 3 14, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आएगा 7 आएगा, सॉरी 8 आएगा, नहीं 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 32, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 32, 8 क्या 8 32, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4, निकालना क्या 13 यूनिट की वैल्यू, यानी कि निशांत की प्रेजेंट एज कितनी 13 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 13 को 52। अगला प्रश्न, 3 5 7 9 का 10वां पद निकाला है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए फर्स्ट नंबर, डी दो सभी में कितना डिफरेंस, यानी कि सार अंतर, एन जो भी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करनी थी, 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। पहला पद 3 है, 3 प्लस एन कितनी 10 माइनस 1 इंटू डी कितना, सभी में डिफरेंस कितना 2 का, यानी 3, यहाँ पे 9 बचे 9 दूनी 18 प्लस 18, 18 3 21 आंसर। अगला प्रश्न, इसको सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफिकेशन है। अगला प्रश्न, 10 पुरुषों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है, औसत में 3 वर्ष की वृद्धि कितने लोगों पर 10 लोगों, यानी टोटल 10 से 30 की वृद्धि होती होगी, 30 वर्ष की वृद्धि होती होगी। जब उनमें 3 जिनकी आयु 15 वर्ष एंड 16 वर्ष एंड 17 वर्ष, 3 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित, यानी 3 लोगों को हटाकर 3 नए पुरुषों से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 3 नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करें। अगर 3 नए पुरुष इतनी ही एज के आते तो एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से एवरेज 3 वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि जो भी 3 वर्ष मतलब 3 7 30 वर्ष पूरा बढ़, टोटल 30 वर्ष बढ़, एवरेज 3 वर्ष बढ़, यानी कि 30 वर्ष टोटल बढ़ा है, यानी जो भी 3 नए पुरुष आएंगे इनकी एज इनसे इन लोगों से 30 वर्ष एक्स्ट्रा होगी। तो टोटल एज इनकी कितनी थी जो गए हैं 15 से 45 40 47 48, यानी 48 वर्ष के बंदे गए, तो उसमें जो भी बंदे आए उसकी एज 30 वर्ष एक्स्ट्रा होगी, यानी 3 8 4 3 7 यानी कि 78 वर्ष। जो 3 नए पुरुष आए उनकी टोटल एज कितनी 78 वर्ष, इनका एवरेज निकालना 78/3, सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 3 6 18 26 वर्ष आंसर। अगला प्रश्न, ए बी सी क्रमशः 10,000 15,000 20,000 का निवेश करते हैं। ए और बी ने प्रत्येक ने 5,000 अधिक निवेश किया। 1 वर्ष बाद ए और बी ने प्रत्येक ने 5,000 अधिक निवेश किया। सी ने 10,000 निकाले। शुरू होने के 3 वर्ष बाद ए और बी सी का लाभ का अनुपात हमें बताना। तो यहाँ से हम लोग
इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ से निकाल लो, 1 2 3, यहाँ से सभी में 3 जीरो हटा दो, तीनों में सभी में कॉमन है, यहाँ से भी तीनों जीरो हटा दो। ये सभी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोग ले सकते हैं जो कि सभी से कॉमन होना चाहिए। तो ए का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इंटू टाइम का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 रुपये मान लो, बी का 15 रुपये, सी का 20 रुपये, नहीं ए का 10 रुपये, बी का 15 रुपये और सी का 20 रुपये। एक वर्ष बाद, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 1 साल तक की है, 1 साल तक की है और 1 साल तक की। इसके बाद ए और बी ने 5 रुपये अधिक निवेश किए, नहीं प्लस, पहले 10 किए थे बाद में 15 हो गए, 15 निवेश किए इसने भी, पहले 15 थे अब 20 निवेश किए। और इसने भी, सी ने क्या किया, सी ने 10 रुपये निकाले, पहले 20 थे अब बचे कितने, 10 रुपये निवेश किए। शुरू होने से 3 वर्ष बाद, यानी कि 1 साल पहले सभी का बीत चुका, बचे कितने, 2 साल, यानी 2 साल के लिए इसने निवेश किए बची राशि, इसने 2 साल के लिए, इसने 2 साल के लिए, यानी ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम हो गया। जो भी अब वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट की वैल्यू होगी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 10 के 10 15 तो 30, यानी कि 45 इधर से आ जाएगी, 10 के 10 15 सॉरी 40 यहाँ से, और यहाँ 15 के 15 प्लस 20 40, यानी कि 55, यहाँ से 20 के 20 10 दूनी 20, यानी कि 20 20 40, यानी कि ए एंड बी एंड सी का प्रॉफिट कितना आ गया, 40 55 एंड 40। इनका रेशियो निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 11 5 55, 5 8 चलेंगे 8:11:8 आंसर। अगला प्रश्न, 85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की जनसंख्या 2500 है, यदि पुरुष जनसंख्या 55% और उनमें से यानी पुरुष में से 92% लोग साक्षर हैं, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर ज्ञात करें। टोटल बंदे कितने, 2500 हैं, इसमें से मेल एंड फीमेल है, मेल एंड फीमेल, मेल कितने 55%, यानी 2500 का 55% निकालेंगे, 2 जीरो के 25 25 125 25 25 125 12 137, 1375 जो हैं 1375 मेल होंगे, बाकी बची फीमेल होगी, यानी 1125 फीमेल होंगी, ठीक है ना, 11 14 11 25, हाँ ठीक, यानी 1125 फीमेल होंगी। कैसे निकालें, टोटल 2500 थे, उसमें 1325 माइनस के तो फीमेल की संख्या आ जाएगी। आगे इसमें 92% मेल साक्षर, यानी कि 1375 का 92% बटे 100, 25 से कट 25 को 100, 25 25 125 बच्चे 12 25 25 125, 4 से कट 4 दूनी 8 4 12, 23 गुणे 55 निकालेंगे, 55 थे 5 से 150 यानी 165 का 5 कैरी कितना 16, 55 दूना 110, 16 126, यानी 1265 लोग, 1265 पुरुष जो है साक्षर हैं, ठीक है नहीं, साक्षर कितने हैं पुरुष, 1265 पुरुष साक्षर हैं। टोटल 85% इसने कि टोटल लोगों का, टोटल पॉपुलेशन का 85% साक्षर है, यानी 2500 का 85% निकाल लो बटे 100, ठीक है नहीं, कितना आएगा, 25 25 125 25 चौको 200 212, यानी टोटल 2125 लोग साक्षर हैं, ठीक है, जिसमें से मेल कितने साक्षर हैं 1265, बाकी अगर इसमें 1265 हटा दें तो बाकी बचे जो साक्षर हैं वो फीमेल होंगे, ठीक है ना। तो माइनस करें 5 में से 5 के 0, 12 में से 6 के 6 बचे, यहाँ से 10 में से 2 गए 8 बचे, ठीक है नहीं, यानी कि 860 जो फीमेल हैं वो साक्षर होंगी। तो इनका परसेंट निकाला, कैसे निकालेंगे, 860 फीमेल साक्षर है कितने लोगों पर, 1125 लोगों पे, तो 100 पे कितना, 25 से कटेंगे 25 को 100, 25 को 100 25 बचे 125, 45 आगे 5 से कटेंगे 5 9 45, 5 के 5 3 बचे 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कि 172 बटे 4, 9 से कटेगा 7 2 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो 4 दूनी 8, 4 7 7 चौक 28, 4 के 4 तो 688 बटे 9, सॉल्व करेंगे, 9 7 63 बचा कितना 5, 9 छक्का 54 76 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर का घन कितना होगा। अगर कोई क्रमागत संख्याएं हैं, सपोज मान लेते 1 है 3 है विषम संख्याएं, 5 है 7 है 9 है 11, तो पहली और आखिरी संख्या के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। कैसे 10 आया, इनके बीच के गैप कितने हैं, 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 गैप, जितनी संख्याएं होती है उससे एक कम गैप होता है। अगर 6 संख्याएं तो उसमें 5 गैप होंगे, सभी में गैप में 2 का अंतर, चाहे सम हो या विषम हो, यानी कि 10 का अंतर होगा, यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या के बीच का 10 का अंतर होगा। सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर के बीच का अंतर, अगर क्रमागत संख्या है तो पहला नंबर, तो आखिरी नंबर सबसे बड़ा होगा, पहला नंबर सबसे छोटा होगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। सपोज कोई दूसरी संख्या अगर मान लेते हैं, या कुछ भी मान लो, 21 मान, 1 मिनट, 21 मान लो, 23 मान लो, 25 मान लो, 27 मान लो, 29 मान लो और 31 मान लो, पहली संख्या और आखिरी संख्या के बीच का अंतर कितना आएगा, यहाँ से भी 10 आएगा, क्योंकि गैप कितने हैं, 2 3 4 5,
5 गैप है, सभी में गैप में अंतर 2-2 का, ठीक है नहीं, यानी कि 10 गैप। ऐसे ही प्रश्न में 6 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत में कोई मतलब नहीं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का घन बताने की सबसे बड़ी छोटी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। इनके बीच के 5 गैप होंगे, सभी गैप 2-2 के, यानी कि 10 का अंतर होगा। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, 10 होगा, ठीक है नहीं। इसका हमें घन बताना, 10 का घन यानी कि पावर क्यूब, 1000 आंसर। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, एक विक्रेता ने 20 रुपये 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 में 6 की दर से बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ हमें बताना, ठीक है नहीं। यहाँ पहले सीपी निकाल लेते हैं। रेट कितना, 20 रुपये में आर्टिकल कितने, 12 आर्टिकल यानी 12 कैंडी खरीदी है। एसपी कितना, 12 रुपये में 6 की दर से बेच दी। तो यहाँ से हम लोग एसपी को सेम करेंगे, क्योंकि अगर 12 कैंडी खरीदी तो 12 ही बेचेगा। तो यहाँ से एसपी को सेम करेंगे, यहाँ से 2 से इसका मल्टीप्लाई, 2 से इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ से 6 दूनी 12, यानी कि अब यहाँ से 12 ही कैंडी खरीद रहा और 12 ही कैंडी बेच रहा। तो इसका प्रतिशत लाभ यानी 12 कैंडी खरीदा 20 रुपये में और 12 कैंडी बेचा 24 रुपये, यानी 4 का प्रॉफिट हुआ। इस पर 20 पर सीपी, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता, बटे 20/100, 20×5 यानी कि 5 और 20% आंसर। अगला प्रश्न, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करने में एक निश्चित समय लेती है। यदि ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 42 मिनट अधिक लेती है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। अगर ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है, यानी कि दोनों कंडीशन में इनके बीच की दूरी सेम है। जब इनके बीच की दूरी सेम हो और स्पीड 2 टाइप्स की दी गई हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, D यानी कि पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, दूरी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। पहली स्पीड कितनी, 70 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों का डिफरेंस कितना, 70-65 यानी 5 का डिफरेंस बटे 5। और टाइम का डिफरेंस कितना, 42 मिनट, यानी 42 मिनट अधिक लग रहे हैं, 42 मिनट कम लग रहे हैं, यानी कि टाइम का डिफरेंस 42 मिनट। इसको घंटे में चेंज करेंगे बटे 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 1 0 गया, 6 7 42, यहाँ पे 7 आया, 5 13 5 65। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 7 × 13 × 7, सॉरी यहाँ पे 13। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 21 × 7 जो भी आंसर होगा उसके लास्ट अंक में 7 होगा। तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 637 आएगा, यानी 637 आंसर। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितने % का लाभ प्राप्त होता। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता और डिस्काउंट हमेशा एमपी यानी कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पर होता है। तो यहाँ से देखेंगे 25% की छूट हमेशा किस पे, एमपी पर। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि अगर मार्केट प्राइस 4 तो उसमें 1 की छूट। यहाँ से रिलेशन बनाएंगे, मार्केट प्राइस अगर 4 रुपये है तो उसमें 1 की छूट, मतलब 3 में बेचा, यानी कि एसपी कितना यहाँ से आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। 4 में 1 की छूट यानी कि एसपी 3। और 15% की हानि हमेशा सीपी पर होता है। 15% की फ्रैक्शन 3/20। अगर किसी वस्तु का सीपी 20 है तो उसमें 3 का लॉस होता है, यानी कि सीपी एंड एसपी का रिलेशन देखेंगे। अगर सीपी 20 है तो उसमें 3 का लॉस, मतलब 17 में बेची जा रही होगी। लॉस यानी कि 17 में बेची जाएगी 20 की चीज़, तभी तो 3 का लॉस होगा। तो इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके पास होला इसके पास और इसके पास होला 17, यहाँ पे 17 चौको 68, 17 था 51, 20 थे 60। निकालना क्या, है तो यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी मार्केट में कितना 68, अगर 68 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होता है। लाभ हमेशा सीपी पर होता है। 60 की चीज़ 68 में बेची जाएगी तो कितने का प्रॉफिट होगा, 8 का प्रॉफिट होगा। किस पे प्रॉफिट, यानी 60 का, तो गुणे 100 पर कितना, गुणे 100। सॉल्व करें, 0 से 0 गया, सॉरी 20 थे 60, 20 25 100, ये 8 5 40/3, यानी 13 था 1/3, यानी 13.33 आंसर। अगला प्रश्न, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक व्यक्ति 40% वोट मिले और 50 वोटों से हार गए। यदि यह मानते हुए कोई अवैध वोट नहीं थे तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। टोटल वोट अपने आप में 100% होती हैं, ये टोटल वोट, ठीक है नहीं, जिसमें एक विनर होता है एंड एक लूज़र होता है। तो विनर लूज़र को कितनी, एक व्यक्ति को 40% वोट मिली, इसको 40% वोट मिली, तो विनर को टोटल 100% वोट थे, तो लूज़र को 60 मिली, तो विनर को लूज़र को अगर 40% वोट में तो बची हुई 60% वोट विनर को मिली होंगी। तो कितने % से जीत गया, यानी कि 20% वोटों से जीत गया, या 20% वोटों से जीत गया बोलो, या
20% ऑटो से हार गया। जो लूजर है वो 20% ऑटो से हार गया। एक्चुअल में दिए कितना 50 वोट, 20% की वैल्यू 50 वोट है। निकालना क्या है, तो कुल वोट मतलब 100% की वैल्यू। इधर 20 पंचे 100 बनाने की 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, यानी 20 पंचे 100, 100% इज इक्वल टू 5 पंचे 25 यानी कि 250 आंसर। अगला प्रश्न, अरविंद ने एक कार्मिक छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीदी जिसमें कार्मिक रूप से 20% और 25% की छूट दी गई और बिल के रूप में 6000 का भुगतान किया गया। वस्तु का एमआरपी ज्ञात करें। एमआरपी मान लेते हैं एम रुपये है, जिसमें पहली छूट 20%, इसकी फ्रैक्शन 1/4, दूसरी छूट 25%, इसकी फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन 1/5 और इसकी 25 की 1/4। ये 4 की वस्तु पर एक ही छूट, यहाँ पे 5 की वस्तु पर एक ही छूट। अगर मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी एम रुपये है तो इसमें पहले 5 में एक ही छूट यानी 4 में बेची गई, 5 की चीज़ 4 में बेची गई। दूसरी 4 में एक ही छूट यानी 3 में बेची गई 4 की चीज़। एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ 6000 इक्वल टू 6000, 4 से 4 गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ से एमआरपी कितनी आ जाएगी 2 पंची 10 यानी 10,000 आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 120 मीटर आगे एक चोर देखता है, यानी कि एक पुलिस एक चोर को 120 मीटर दूर देखता है। पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है। अगर यहाँ पुलिस यहाँ पे है तो थीप यहाँ पे होगा, इनके बीच की दूरी 120 मीटर है। पुलिस 1 मिनट में 26 मीटर चलता है, यानी कि 1 मिनट में 26 मीटर, यानी पुलिस की स्पीड की तो 26 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में चली गई दूरी ही मीटर पर मिनट होती है। सेकंड होती तो मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि 26 मीटर पर मिनट, इसकी स्पीड 26 मीटर पर मिनट और चोर की 20 मीटर 1 मिनट में, यानी कि 20 मीटर पर मिनट। अगर चोर और पुलिस सेम स्पीड से भागते तो चोर को पुलिस कभी ना पकड़ पाती, ठीक है। अगर 20 से भागते तो कभी ना पकड़ रही है तो सिर्फ इनकी रिलेटिव स्पीड की वजह। रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 26 माइनस 20 यानी 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से जो भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर होगी पुलिस द्वारा, वही हमें निकालना कि कितने समय में एक्स्ट्रा स्पीड से 120 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। तो टाइम निकालना टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी 120 मीटर और रिलेटिव स्पीड 6, ये 6 दूनी 12, यानी 20 मिनट में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज 6:4 के अनुपात में, इसका परिमाप 6:4:3 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा की लंबाई आती है, यहाँ से सबसे लंबी भुजा आपको 6 यूनिट वाली दिख रही होगी, 6 यूनिट वाली दिख रही है, जो भी ऑप्शन होगा 6 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है नहीं, जो भी ऑप्शन होगा सबसे बड़ी भुजा नहीं 6 का मल्टीपल 6 ये हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं 6 नहीं 12 ये भी हो सकता, ठीक है नहीं। अगर मान लीजिए 6x है, ये 4x है एंड 3x है, तो इसका परिमाप का सम ऑफ ऑल साइड, 6 4 10 3 13, यानी 13x इज इक्वल टू कितनी थी वैल्यू 104, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी 13 थी 104, x की वैल्यू 8 आ गई। सबसे बड़ी भुजा 6 48 यानी कि 48 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न, यदि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो खर्च का यथावत रखने के लिए व्यक्ति को खपत में कितने की कमी करनी चाहिए। अगर पेट्रोल की कीमत 25% यानी इसकी फ्रैक्शन 1/4, अगर कीमत पहले रेट 4 थे तो अब 5 हो गए, यानी कि रेट अगर पहले 4 थे रेट तो अब बढ़ के 5 हो गई, तो इसका कंजम्पशन इसका उल्टा होगा। कैसे, पहले अगर 5 लीटर खपत करता तो उसको 4 करना चाहिए ताकि उसका बजट सेम रहे। अगर मानते उसके पास 20 रुपये थे, पहले रेट 4 रुपये प्रति लीटर था, 4 पंचे 20, 5 लीटर खरीद पा रहा था, 5 रुपये प्रति लीटर हो गया, अभी भी उसके पास 20 ही रुपये हैं, तो 5 चौक 20 अब 4 लीटर खरीदेगा, ठीक है नहीं। तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, पहले 5 खपत तब 4 करना चाहिए, कितनी कमी, एक ही कमी कितनी 5 पर इंटू 100% निकाला इंटू 5 दूनी 10 यानी कि 20% आंसर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का HCF 6 है एंड LCM इतना है 2,53,080, यदि एक संख्या 4218 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है ना। HCF 6 है, LCM 2,53,080 रुपये 80 है, और पहला नंबर 6 है तो दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई 6 0 0 6 48 यानी 480 आएगा लास्ट में, ऑप्शन से जाएंगे। यहाँ 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 आएगा, तो ये तो पॉसिबल है कि 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है एंड ये ऑप्शन गलत है। 120 हो गया तो 360 हो गया, तो 120 रख के देखते तो कितना आएगा 0 6 दूनी 12 लास्ट में 2 0 आएगा, लाना कितना 80, तो पहला ऑप्शन 120 भी गलत, रखेंगे 360 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0 से चांग सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पहला नंबर कितना
218 गुणे दूसरा नंबर, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा लास्ट में जीरो होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई लास्ट में जीरो होगा, तो वही नंबर होगा जिसके लास्ट में जीरो होगा, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तभी लास्ट में जीरो आएगा। तो ये दो ऑप्शन गलत, या तो 120 है या तो 360। यहाँ से अगर 120 रखेंगे लास्ट में जीरो आएगा तो 8 दूनी 16 यानी 6 जीरो आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। बचा 360, अगर यहाँ पे 360 रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जीरो आएगा, 6 48 लास्ट में 8 आएगा, तो 8 जीरो जी हाँ सेटिस्फाई करा, यानी कि 360 आंसर। अगला प्रश्न, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज, एक मिनट, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 625/256 गुनी हो जाएगी, ठीक है नहीं, 625/256। अगर यहाँ से प्रिंसिपल मान लें कितना 256, तो अमाउंट कितना हो रहा है, प्रिंसिपल अगर 256 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 625। इन दोनों का रेशियो लेंगे, कुछ कट रहा है जी, कुछ नहीं कट रहा, तो एलसीएम इतना ही रहेगा, 6 2 8 5 13, 7 कुछ नहीं कट, तो इसके रेड निकालो तो इसकी पावर √4 कर दो, इसकी √4 कर दो, सोल्व करेंगे किसकी √4 है, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, यानी 4 आ जाएगा यहाँ से, 5 × 25 25 125 5 यानी 4 की राशि 5 हो जाएगा, कितना ब्याज, 1 का ब्याज किस पे 4 पे, तो 100 पे कितना 20, 4 दूनी 8 4 25 25% आंसर। अगला प्रश्न, यदि किसी संघ की त्रिज्या ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू कितनी, त्रिज्या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या ऊंचाई एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी कि त्रिज्या ऊंचाई प्लस रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, एल और आर 12 7 19, 7 से 7 गया, 19 दूना 38, 19 दूना 38 3 41 नहीं 418 आंसर, ठीक है नहीं। अगर हम लोग ना सॉल्व करना चाहते तो ये कुछ है पाई आर एल होती है, नहीं 22/7, नहीं जो भी ऑप्शन होगा तो 11 दूना 11 का मल्टीपल होगा, तो देखते हैं 4 एक ऑप्शन चेक करने, 11 का मल्टीपल मतलब अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए, 4 1 5, 5 और 8 का डिफरेंस 3 आएगा, क्या 11 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, 8 4 12, 12 में से 4 गया 8, क्या 11 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, 8 4 12, 12 में से 1 गया 11, जी हाँ ऑप्शन सेटिस्फाई, 8 1 9, 9 में से 4 गया 5 बचे, क्या 11 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियां 2006 से 2009 तक की बिक्री की गई। ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री का आधा, यानी ब्रांड एक्स जो भी उसकी कुल बिक्री निकालेंगे उसका हाफ करेंगे जो भी वैल्यू आएगी, और ब्रांड जेड की कुल बिक्री निकालेंगे, जो भी आएगा उनका डिफरेंस ही उसका आंसर होगा। आप लोग कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।